श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 9, गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन, अध्याय 5, ऑडियो 37। पिछले ऑडियो में हमने पढ़ा कि गायत्री देवताओं, अवतारों और ऋषियों की उपास्य रही है, इसलिए उसको वेद माता, देव माता और विश्व माता कहा जाता है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र में अनेक देवी देवताओं की चर्चा है। उन सब शक्तियों का केंद्र बिंदु गायत्री ही रही है। गायत्री मूल है, देव शक्तियाँ उसकी शाखा उपशाखा मात्र हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देव शक्तियों की उपास्य गायत्री माता। संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं उनमें आत्मबल का स्थान सर्वोपरि है। आत्मबल की शक्ति अमोघ है। उसकी क्षमता भौतिक साधनों और शक्तियों की तुलना में असंख्य गुना बड़ी है। यही कारण है कि आदिकाल से अब तक जो भी कोई नर से नारायण के स्तर तक विकसित होकर पहुंच सका है, उसने आत्मशक्ति के उपार्जन पर ही मुख्य रूप से ध्यान दिया है। आत्मशक्ति के उपार्जन में गायत्री उपासना चमत्कारी ढंग से सफलता प्रदान करती है। इसलिए देवताओं, महर्षियों से लेकर साधारण जनों तक हर किसी ने गायत्री का ही अवलंबन लिया है। गायत्री उपासना के इतिहास क्रम में ब्रह्म वैवर्त पुराण के 23वें अध्याय में आए सावित्र्योपाख्यान नाम से गायत्री महिमा का एक सुंदर कथानक आता है। महर्षि नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं, भगवान, गायत्री उपासना का इतिहास क्रम किस प्रकार चला? ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय खंड अध्याय 23 श्लोक संख्या 3 में भगवान कहते हैं, हे नारद, वेद जननी गायत्री को पहले ब्रह्मा ने, फिर देवताओं ने, फिर गृहस्थ ब्राह्मणों ने उपासना की। राजाओं में प्रथम अश्वपति ने उपासना की। अश्वपति का परिचय और उपासना के नियम विधान बताने के उपरांत भगवान ने नारद जी से कहा, ब्रह्म वैवर्त पुराण खंड 2 अध्याय 23 श्लोक संख्या 8 में राजा और रानी को सावित्री की आराधना करते हुए जब बहुत दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि तुम 10 लक्ष गायत्री का विशेष जप करो। श्लोक संख्या 12। आकाशवाणी सुनकर उन्होंने 10 लक्ष जप का विशेष अनुष्ठान प्रारंभ किया। इसी बीच एक बार महर्षि पराशर राजा अश्वपति से मिले और उन्होंने राजा को गायत्री उपासना की महत्ता बताई और कहा। श्लोक संख्या 39। राजा को ज्ञान देकर मुनि आश्रम चले गए। राजा ने गायत्री की उपासना कर भगवती का साक्षात्कार और वरदान प्राप्त किया। भगवती गायत्री ने प्रकट होकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की अभिलाषा को जानती हूँ। तुम दोनों की कामनाओं को पूर्ण करूँगी। रानी कन्या की और तुम पुत्र की कामना करते हो तो क्रमशः तुम दोनों की कामना पूर्ण करूँगी। तदनुरूप उन्हें पुत्र तथा कन्या की प्राप्ति भी हुई। अन्य महापुरुषों तथा देवताओं ने भी गायत्री उपासना का अवलंबन लिया है। उसमें उन्हें अभीष्ट आत्मशक्ति प्राप्त हुई। उस शक्ति भंडार के अधिकारी बन उन्होंने अपने को ऐसा प्रकाशवान बनाया है जिसके प्रकाश से अभी तक संसार में सर्वतोमुखी प्रकाश आलोकित हो रहा दिखाई देता है। भगवान शंकर कहते हैं, गायत्री वेद माता है, वही आदि शक्ति कहलाती है, वही विश्व जननी है, मैं उसी की उपासना करता हूँ। स्कंद पुराण चतुर्थ खंड 9वां अध्याय श्लोक संख्या 51, 55 और 56 में लिखा है, संयमी एवं तपस्वी क्षत्रिय विश्वामित्र महर्षि गायत्री मंत्र की आराधना के प्रभाव से ही राजर्षि पदवी को त्याग कर ब्रह्मर्षि बन गए थे। फिर उन्होंने अन्यान्य लोकों की सृष्टि करने की श्रेष्ठ सामर्थ्य भी प्राप्त कर ली थी। अच्छी प्रकार से श्रद्धापूर्वक पूजित गायत्री कौन कौन सा लाभ प्रदान नहीं करती,
निसंदेह प्रणव मंत्र से युक्त गायत्री समस्त मंत्रों में अतीव दुर्लभ है। इसलिए वेद त्रयी में गायत्री मंत्र से बढ़कर अन्य कोई मंत्र नहीं माना जाता। गायत्री महिमा। भगवान शंकर गायत्री महामंत्र का गुणगान करते हुए कहते हैं कि तप, योग, साधन एवं सिद्धियों की जननी गायत्री से बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्कंद पुराण। माँ की अनुकंपा से गायत्री साधक को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। शंकर जी ही नहीं, प्रत्येक प्रमुख देवता तथा भूमंडल के सभी महापुरुषों ने अपनी साधना में गायत्री का आश्रय लिया है। भगवान कृष्ण का कथन है, महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 150 श्लोक संख्या 74। हे युधिष्ठिर, नित्य जप और हवन करने के लिए ऋषियों का परम मंत्र गायत्री ही है। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 84 श्लोक संख्या 21 में लिखा है, हस्तिनापुर को जाते समय कृष्ण जी ने रथ से उतरकर शौचादि क्रिया करके यथाविधि संध्या की। महाभारत उत्तर पर्व अध्याय 94 श्लोक संख्या 6 में लिखा है, फिर हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने स्नान, हवन और गायत्री जप किया। सप्तकोटि महामंत्रों में गायत्री सर्वोपरि सेना नायक के समान है। देवता इसी की उपासना करते हैं। यही वेदों की माता है। यज्ञ रक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम में ले जाते हैं तो प्रस्तुत कार्य के साथ उनका शिक्षण क्रम भी चलता है। महर्षि राम लक्ष्मण को प्रातःकाल उठाकर गायत्री जप के लिए कहते हैं। रामायण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 23 श्लोक संख्या 2 और 3। हे कौसल्या के सुपुत्र राम, अब संध्या का समय हो गया है, अतः हे नर शार्दूल, उठकर अपने नित्य कर्मों को करो। विश्वामित्र जी के ऐसे प्रेम युक्त वचनों को सुनकर दोनों भाई उठ बैठे और स्नान करके गायत्री जप में तत्पर हो गए। भगवान राम इस शिक्षा को गांठ में बांध लेते हैं और नित्य नियमित रूप से गायत्री उपासना करते रहते हैं। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 49 श्लोक संख्या 2। इस प्रकार चलते हुए रामचंद्र को रात व्यतीत हो गई। प्रातःकाल की संध्या करके वे दूसरे देश में गए। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अध्याय 50 श्लोक संख्या 48 में लिखा है, इसके बाद रामचंद्र जी ने चीर ओढ़कर सायंकाल की संध्या की और लक्ष्मण का लाया हुआ जल ग्रहण किया। भगवान राम ही नहीं, भगवान कृष्ण भी गायत्री की नियमित उपासना करते थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में आता है, भगवान कृष्ण ने निर्मल एवं पवित्र जल से स्नान कर तथा स्वच्छ वस्त्र एवं दुपट्टा धारण कर बड़ी श्रद्धा एवं कुशलता से संध्योपासना आदि कर्म किए। तदुपरांत हवन करके मानसिक गायत्री जप करने लगे। सभी देव शक्तियाँ उसी महाशक्ति की स्फुरलिंग हैं। नदियाँ जिस प्रकार सागर से मिलने के लिए समुद्र की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार देव शक्तियाँ गायत्री महाशक्ति के विभिन्न घटक अपने अवतरण का प्रयोजन पूरा करते हुए उसी महाशक्ति के पुनः सायुज्य प्राप्त करते हैं और संबद्ध रहते हैं। गायत्री की साधना त्रिदेवों की परम उपास्या गायत्री महाशक्ति। देवताओं में त्रिदेव प्रमुख हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पादक, पोषक, संहारक शक्ति के द्वारा ही इस विश्व के जीवन, विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। इन तीनों देवों की अपनी निज की क्षमता नहीं, वरन वह आदि शक्ति भगवती से ही उधार ली गई है। चंद्रमा की चमक अपनी नहीं, वह सूर्य की आभा से चमकता है और उस आभा का प्रतिबिंब हमें चंद्रमा की चंद्रिका के रूप में परिलक्षित होता है। इस तथ्य को पुराणों में कतिपय कथा उपाख्यानों द्वारा इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है।
जो आपकी जगत माता, जगत की माता अंबिका जगतमयी और अनादि कारण शक्ति के रूप में स्तुति किया करते हैं, उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। संपूर्ण संसार को सृजन, पालन एवं संहारात्मक रूप से प्रकट करने वाली भगवती अपरा स्वयं सर्वतंत्र स्वतंत्र शक्ति है। सर्वशक्ति विष्णु की पराशक्ति एवं ऋग, यजु और साम संज्ञा वाली है। यही त्रय रूप में संसार में प्रकाशित होकर सृष्टि, स्थित और संहार करती है। ब्रह्मा द्वारा रजोगुण धारण करने से सृजन, विष्णु द्वारा सत्व गुण को धारण करने से जगत का पालन तथा सर्ग के अंत में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में लीन करके यह त्रिमूर्ति स्वरूप वाली है और सविता में ऋग, यजु और सामभुक्त होकर यह निवास किया करती है। पूर्वाहन में ऋग, मध्याहन में यजु और सायंकाल में बृहद थंत्रादि साम श्रुतियाँ सूर्य की स्तुति किया करती हैं। यही आदित्य में निवास करने वाली वेद त्रयी है। यह केवल रवि की शक्ति विष्णु स्वरूपिणी ही नहीं है, प्रत्युक्त ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों से युक्त एवं त्रयीमयी है। इस प्रकार से यह त्रयीमयी आदिशक्ति अपने सातों गणों में अवस्थित सूर्यदेव में समाविष्ट है। देवी भागवत पुराण में भगवती गायत्री महाशक्ति की महत्ता का सविस्तार वर्णन है। उसे समस्त देवताओं का उपास्य और समस्त मंत्रों का शिरोमणि बताया गया है। अनादिकाल से उसी की सर्वत्र महिमा गाई जाती है और उपासना को प्रधानता दी जाती रही है। शास्त्र इतिहासों में ऐसा ही विवरण मिलता है और देवताओं द्वारा अपनी उपासना का रहस्योद्घाटन करते हुए इसी महाशक्ति को अपना इष्टदेव प्रतिपादित किया जाता रहा है। शक्तियों का केंद्र वस्तुतः यही महामंत्र है। इसी की उपासना से मनुष्यों से लेकर देवताओं तक का कल्याण होना सिद्ध होता रहा है। भगवान विष्णु ने शक्ति स्वरूपा देवी की प्रशंसा करते हुए एक बार पद्मयोनि ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं भी स्वाधीन नहीं हूँ और देवी की शक्ति की अधीनता में रहता हूँ। उसी के बलबूते पर सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य मुझमें है, अतएव मैं निरंतर उसी का सर्वदा ध्यान किया करता हूँ, क्योंकि इससे परे हे कमलोद्भव मैं किसी को नहीं जानता हूँ। देवर्षि नारद जी ने महर्षि व्यास से कहा कि ब्रह्मा जी ने फिर मुझसे भी कहा, हे मुनियों में परम श्रेष्ठ, इसी देवी की प्रबल शक्ति के विषय में कहा था। इसलिए हे कल्याण, आप भी पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए बिना किसी संदेह के अपने हृदय कमल में उसी देवी का भजन करो। उसके चरण कमल की भक्ति से वह भगवती आपको जो जो भी अभीष्ट होगा वह सभी कुछ प्रदान करेगी। इस प्रकार से नारद के द्वारा कहे जाने पर सत्यवती के पुत्र व्यास जी देवी के चरणों में निष्णात होकर पर्वतों में तपश्चर्या करने के लिए चले गए थे। एक बार परम दुखित देवों से ब्रह्मा जी ने कहा कि महामाया सनातनी भगवती विद्या देवी का ध्यान करो, वही निर्गुण स्वरूपा हमारा संपूर्ण कार्य कर देगी। वह ब्रह्म विद्या जगत की धात्री और सबकी माता है, जिसके द्वारा यह संपूर्ण चराचर त्रैलोक्य व्याप्त हो रहा है। गायत्री का ही दूसरा नाम सावित्री है। शास्त्रों में कहीं उसे गायत्री, कहीं सावित्री कहा गया है। आत्म कल्याण के क्षेत्र में जब उसे प्रयुक्त किया जाता है तब गायत्री नाम से, और लौकिक सुख सुविधाओं की आम वृद्धि में जब उसका प्रयोग होता है तब सावित्री कहते हैं। प्रयोग भेद से नामों में अंतर आता है। मूलतः वह उसी एक महातत्व का वर्णन है। दिव्य भाव संपन्न होने से उसे देवी कहते हैं और समस्त ऐश्वर्यों का उद्गम केंद्र होने से उसे भगवती कहा जाता है। बार बार एक ही शब्द का उच्चारण अटपटा लगता है, इसलिए
साहित्यिक सुविधा एवं सौंदर्य की दृष्टि से गायत्री, सावित्री, देवी, भगवती आदि नामों का उल्लेख है। उसी महाशक्ति का आधार लेकर समस्त देव सत्ताएं अपने कार्य संचालन में समर्थ हो रही हैं। समस्त मंत्रों में सावित्री का मंत्र सर्वोपरि एवं श्रेष्ठ होता है। जिस तरह हरि के स्मरण से पापों का नाश होता है और 18 पुराणों में देवी भगवती सर्वोत्तम पुराण है, वैसे ही सावित्री मंत्र होता है। गायत्री से परे कोई भी नहीं है। गायत्री से परम अन्य कोई भी तपश्चर्या नहीं है। गायत्री के समान अन्य कोई भी देवता नहीं है। गायत्री का मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। जो कोई यह गायत्री गायन अर्थात जाप किया करता है, उसका यह सावित्री त्राण किया करती है। इसलिए इसका गायत्री यह नाम कहा जाता है। जिस देवी का प्रभाव ब्रह्मा, हरि, शिव और शेष कोई भी नहीं जानता है, इनके अंशांश भी नहीं जानते हैं। अन्य देवों की तो बात ही क्या। उस जगत की माता को सर्वदा नमस्कार है। समय समय पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ने माता गायत्री का स्तवन करते हुए अपनी क्षमता का मूल आधार इसी महाशक्ति को स्वीकार किया है। ऐसे उपाख्यानों तथा स्तवनों से इतिहास पुराणों के अगणित पृष्ठ भरे पड़े हैं। ब्रह्मा जी भगवती सावित्री का स्तवन करते हुए कहते हैं, हे देवी, आप इस संपूर्ण जगत की कारण स्वरूप हैं। इसका ज्ञान मैंने समस्त वेदों के वचनों से प्राप्त किया है। जनता और सांख्यवादी जिसको प्रकृति पुरुष कहते हैं और उसको चैतन्य भाव से रहित जगत की सृष्टि करने वाली बताते हैं, क्या आप ऐसी ही हैं? यदि ऐसा ही है तो इस चैतन्य रहित जगत का विकास कैसे किया है? आप सगुण होकर विविध वाह्य क्रिया करती हैं। आपके विधान के योग को कोई भी नहीं जान पाता है। मुनिगण आपको तीनों कालों में ध्यान किया करते हैं। हे सुरेशी, इसलिए आपका नाम संध्या परिकल्पित किया गया है। जगतों में बोध करने वाली आप बुद्धिप्रदा सुरों की सुखद श्री हैं। हे माँ, आप समस्त जनों में कीर्तिमती, धृति, श्रद्धा और रति रूप वाली हैं। अत्यंत दुखित दशा को प्राप्त होने वाले मैंने सैकड़ों ही वितर्क करके भी इससे अधिक अन्य कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं किया है। निद्रित अवस्था में पहुँचने वाले स्वयं हरि ने यही देखा है कि आप संपूर्ण जगतों की जननी हैं। हे देवी, बड़े बड़े वेदों के तत्वज्ञाता विद्वानों की भी समझ में आपका स्वरूप नहीं आता है। साक्षात स्वयं वेद भी संपूर्णतः आपको नहीं जानता है। इस श्रुति का उद्भव भी आपसे ही हुआ है। आपका यह समस्त कार्य प्रत्यक्ष ही है। कौन सा ऐसा बुद्धिमान है जो इस भूमंडल में आपका पूर्ण चरित्र जानता है? मैं स्वयं नहीं जानता हूँ, न विष्णु और न शिव ही जानते हैं, तथा अन्य सुरगण भी कोई आपके चरित्र को नहीं जानते हैं। मुनिगण और मेरे पुत्र कोई भी समर्थ नहीं है। आपकी महिमा समस्त लोक में अनिवर्चनीय ही है। हे देवी, यज्ञों में यदि ज्ञाता लोग स्वाहा इस आपके नाम को नहीं कहते हैं, तो हवन करने पर भी देवगण मख यानी यज्ञ का भाग प्राप्त नहीं करते हैं। देवों की वृत्ति आप ही देवी हैं। सावित्री देवी की महिमा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, जो आपका अतुल प्रभाव नहीं जानते हैं, वे ही लोग आपको त्याग कर मंद बुद्धिता के कारण हरि और हर का ध्यान भजन किया करते हैं। इस महीमंडल में वे पुरुष परम भाग्यशाली एवं धन्य हैं, जो अन्य देवों को छोड़कर आपके चरणों में भक्ति भाव से लीन रहते हैं। हे देवी, आपको सबकी माता और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली समझकर समस्त जगत आपका निष्काम भजन किया करता है। यह संपूर्ण जगत आपका ही बनाया हुआ है।
आप ही की शक्ति इसमें विद्यमान है। एक नट की भांति इसमें आप ही विहार किया करती हैं। विष्णु को आपने ही पालन के लिए प्रकट किया है और उसे शक्ति प्रदान की है। आपकी रुचि के अनुरूप ही वे सब करते हैं। भगवान विष्णु को अपने कार्य संचालन की शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, इसका वर्णन इस प्रकार आता है कि एक बार उन्हें यज्ञ करने की अंतः प्रेरणा हुई। उस समय यज्ञ से गायत्री तेज प्रादुर्भूत हुआ और उसने आकाशवाणी के माध्यम से वरदान देकर विष्णु को सामर्थ्य संपन्न बनाया। यह प्रकट ही है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, जिनकी उपासना इन दिनों बहुत प्रचलित हैं, विष्णु देव के ही अवतार हैं। एक समय विष्णु बैकुंठ में विराजमान थे। उस समय उन्होंने सुधोदधि में मणियों से मंडित एक मंडप के दर्शन किए थे और वहाँ से ही महादेवी के मंत्र को प्राप्त किया था। फिर रमा के स्वामी के हृदय में देवी का यज्ञ करने की प्रेरणा हुई। सविधि परिकल्पित हवि से होम किया। विस्तृत होम होने के बाद आकाशवाणी के द्वारा देवी ने कहा था, जिसको सुस्वर मधुर अक्षरों में विष्णु ने सुना था। आकाशवाणी में कहा, हे विष्णु, मैं परम प्रसन्न होकर तुमको वरदान देती हूँ कि तुम हरि से भी श्रेष्ठ देवों में प्रमुख बन जाओगे। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम मेरी कृपा से वरदान दे सकोगे। तुम जो भूभार हरणार्थ अवतार धारण करोगे, उसमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे ही अंश से वह समस्त कार्य सिद्ध करेगी। यह मेरा वरदान होगा कि वह सभी कुछ करेगी। अतः तुम उसका अपमान गर्व में आकर मत करना और उसका सदा अर्चन एवं समादर करना। इसका शेष भाग हम अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।